मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इसमें 1 दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करके निर्णय लिया गया है। इसमें सबसे खास मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में शराब को हतोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शराब के सभी अहाते और शॉप बार बंद किए जाएंगे। मदिरा दुकानों में बैठकर मदिरा पीने की अनुमति नहीं होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होंगे। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4)(1) में संशोधन किया गया है। ग्वालियर में नवीन तहसील ग्वालियर ग्रामीण के सृजन को मंजूरी दी है। बैठक में वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई। घर से जल निकासी या शौच गृह की व्यवस्था न बनाने पर अर्थदंड लगेगा। सरकार विधानसभा के बजट सत्र में नगरपालिका विधि अधिनियम में संशोधन करेगी। इसी तरह से सभी हमारे जो धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक 1-2 का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल की गई। वाहन चलाने वाले जो शराब पी के वाहन चलाने वाले थे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रावधान और कड़े करने का भी आज तय किया है। शराब के नशे में खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों की सजा में बढ़ाने पर भी इसमें विचार किया गया है। इसी तरह से आज जो अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उसमें आरबीसी 6(4) के जो मापदंड है, उनमें भी संशोधन किया है। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस के समय में ऊंट के मुंह में जीरा की तरह किसानों को राहत दी जाती थी या वो दिया जाता था। हम लगातार आरबीसी 6(4) में संशोधन करके प्राकृतिक आपदा और दूसरी चीजों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे अगर कहीं पर बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, तो 37,500 भूस्खलन था हमारा, उसको बढ़ा के 47,000 कर दिया है। हमारे प्राकृतिक आपदा में दुधारू पशु, भैंस, गाय, इस तरह के ऊंट, ये जो नहीं रहते थे, 30,000 से बढ़ा के इसे 37,500 रुपए किया गया है। यहां तक कि भेड़ बकरी की हानि भी अब 3,000 से बढ़ा के 4,000 कर दी। गैर दुधारू पशु, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, घोड़ा, इसकी भी हानि दुगनी कर दी है, 16,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी है। बछड़ा, गधा, पौनी, खच्चर, इसकी हानि भी हमने बढ़ाई है। इसमें प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित पशुओं को अस्थायी शिविर में जो रखे जाने का था, उसकी राहत राशि भी 70 रुपए दिवस से बढ़ाकर 80 रुपए दिवस की है। छोटे पशु को 35 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया। यहां तक कि मुर्गी पालन, जो मुर्गी रहती थी, उनको भी 60 से बढ़ाकर 100 इस आरबीसी 6(4) के अंदर किया गया है। मकान वगैरह जो झुग्गी झोपड़ी हमारी थी, वो झुग्गी झोपड़ी को 6,000 से बढ़ाकर 8,000। इसके अंदर जो पशु रहने वाले रहते थे, उन्हें 2,100 से बढ़ा के 3,000। शारीरिक हानि अगर हो जाती थी तो उसमें पहले 59,000 था, उसे 74,000 किया गया है। गंभीर जो हमारे बुनकर शिल्पी है, उनको भी इसमें दिया है, नाव को दिया है, मछली तक के लिए इसमें राशि को बढ़ाया गया है। और बड़ी राहत आज आरबीसी 6(4) के माध्यम से इसमें दी गई है। ग्वालियर के अंदर हमारी जो नवीन तहसील है, वो अब ग्वालियर के अंदर मुख्यमंत्री जी परसों घोषणा करके आए थे। उस नवीन तहसील के सृजन को अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इस तहसील में 36 पटवारी हलके शामिल होंगे। नई प्रस्तावित तहसील का मुख्यालय ग्वालियर होगा और इसमें
ग्वालियर लश्कर तहसील मुरार और तहसील सिटी सेंटर की सीमाएं थोड़ी परिवर्तित होंगी। 8 पदों का सृजन भी इसके लिए किया गया है। कार्यालय गठन पर 60 लाख रुपए का आवर्ती व्यय और 644.14 रुपए का अनावर्ती व्यय भी होगा, उसको भी आज सहमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। हमारे सतना में जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज के लिए आज 150 MBBS की सीटों वाले महाविद्यालय के लिए 750 बिस्तरी चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है। उसके संचालन के हेतु 1092 नियमित और 497 संविदा के पदों कुल 1589 के पदों के सृजन का प्रस्ताव आज कैबिनेट के द्वारा दिया गया है, पास किया गया है। इन पदों पर सृजन पर रुपए 72.88 करोड़ एवं 497 संविदा पदों पर 6.19 करोड़ का अनुमानित व्यय को भी आज स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा की गई है। पदों की पूर्ति चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। हमने कई नियम नगरपालिका नगरीय प्रशासन विभाग ने आज हटाए हैं जिनका उपयोग नहीं हुआ था और सजा के जिनमें प्रावधान थे। धारा 290, 360, 362 को विलोपित करने का और 195 संशोधन कर उसे जुर्माने तक करने का प्रस्ताव आज यहां पर कैबिनेट के द्वारा किया गया है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 288, 290 को विलोपित करना है और 208 में संशोधित कर जुर्माने तक सीमित करने का भी आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय किया गया है। एक अन्य निर्णय में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जो प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया गया था कि जो हमारी शासकीय भूमि, नजूल भूमि और स्थानीय निकाय प्राधिकरणों की निवासरत गरीबों के आवासीय पट्टे का प्रावधान था, उसे अब 31/12/14 के स्थान पर 31/12/2020 किए जाने का प्रस्ताव था, जिसे कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी है। गरीबों के आवासीय पट्टे देने की पात्रता तिथि 31/12/2000 निर्धारित जो थी, अब उसको 20 तक करने का कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है। क्षतिग्रस्त मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए आज 4160 करोड़ रुपए को बैंक ऑफ सैंक्शन से मुक्त रखे जाने का प्रस्ताव आया था, जिसमें हमारी जो सड़कें हैं 4738 किलोमीटर की सड़कों जो आवश्यक थी, उनके लिए 4160 रुपए के अनुमानित व्यय को भी आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई। आज कुछ जमीनें जो हमारी हैं उनको भी विभाग के द्वारा सेल जो की गई है भूमि परिसंपत्ति विभाग के द्वारा, उसमें ये चंबल कॉलोनी है श्योपुर की, चंबल कॉलोनी श्योपुर भोपाल के अंदर है। डीवी मॉल के सामने प्लॉट, डबरा के अंदर बस स्टैंड के शेष भाग की भूमि, पन्ना की डिपो पर संपत्ति, जबलपुर की चाटी ग्राम चाटी की भूमि, कटनी की ग्राम चाका की भूमि, ग्राम तिल माफी जिला सागर और जिला इंदौर के अंदर भी निपानिया सर्वे क्रमांक 153, बिचौली खदरा 186 जिला इंदौर का वार्ड क्रमांक 76 और गायत्री नगर कटनी, इन संपत्तियों की अनुमति आज अलग अलग राशि में आई है। 100% राशि जमा करने के बाद में इनको दिए जाने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है।